बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा इंसेफ्लाइटिस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर इनके बाद मैं आपको बताऊंगा इंसेफ्लाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके इस्तेमाल से आपका इंसेफ्लाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंसेफ्लाइटिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इंसेफ्लाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेन, यानी अगर हमारे दिमाग के फाल टिश्यूज में सूजन हो जाए तो इस कंडीशन को हम इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, जो कि नतीजा होती है किसी इन्फेक्शन या हमारे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का। इसमें दिमाग में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को बुखार होता है, शदीद सर दर्द होता है, जहनी उलझन होती है, गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है और मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं। इंसेफ्लाइटिस के दो इकसाम होती हैं, एक प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस और दूसरी सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस। प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस की बात करें, अगर वायरस बराह रास्त दिमाग पर इन्फेक्शन करे जिसके बायस दिमाग में सूजन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस की। तो ये हालत नतीजा होती है मुदाफ़ती निज़ाम की गलती का, जब वो रद्द अमल देता है इन्फेक्शन का दूसरी जगह जिस्म के अंदर, यानी जब वायरस इन्फेक्शन कहीं और हो और दिमाग पर सूजन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं काजेस ऑफ इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस के एग्जैक्ट काजेस के बारे में मेडिकल साइंस अभी तक कुछ नहीं जान पाई। यही ख्याल किया जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे हर्पीज सिंपलर वायरसेस, वेरिसेला जोस्टर वायरस एटसेट्रा। तो अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ इंसेफ्लाइटिस। तो अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस हो तो उसको बुखार होता है, उसकी गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है, उसको दौरे पड़ते हैं, उसको जहनी उलझन होती है, आवाज़ से हसासियत होती है, रोशनी से हसासियत होती है, यानी वो रोशनी की तरफ देखे तो उसके सिम्टम्स में इजाफा हो जाता है, आवाज़ों से उसकी अलामात में इजाफा हो जाता है, शऊर का नुकसान होता है, यानी पेशेंट दूसरे लोगों को पहचान नहीं पाता, मरीज अजीब तरह का बर्ताव करने लग सकता है। ये थे इंसेफ्लाइटिस के सिम्टम्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ इंसेफ्लाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जेलसेमियम 30। अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसको शदीद सर दर्द हो, उससे सर बिल्कुल हिलाया ना जा रहा हो, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती हो, बिस्तर से उठा ना जाए, प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आंखों में शदीद दर्द होता हो, तो जेलसेमियम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप हर आधे घंटे बाद यूज़ करवाइए, जब तक पेशेंट के सिम्टम्स में अफाका नहीं हो जाता, और जैसे ही पेशेंट की अलामात कम पड़ने लगें तो आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, और फिर बढ़ाते बढ़ाते इसको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार पर ले आएं। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ। तो वो है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस का प्रॉब्लम हो, वो दूसरे लोगों को पहचान ना पा रहा हो और उसके शऊर का नुकसान हो, रोशनी से हसासियत हो, प्यास बहुत शदीद लगे, दो दो घूंट पानी बार बार पेशेंट पीता हो और आधी रात के बाद पेशेंट की अलामात में इजाफा हो जाता हो, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती हो, तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप हर आधे घंटे बाद यूज़ करवाइए, और जब पेशेंट की अलामात में कमी आने लगे तो इसको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाएं। अब हम चलते हैं थर्ड मेडिसिन की तरफ। तो वो है हायोसियामस 200। अगर पेशेंट को शदीद सर दर्द हो, टसकदार धड़कनदार सर दर्द महसूस होता हो और पेशेंट बहुत चिल्लाता हो, गालियां देता हो, गर्दन बिल्कुल अकड़ी हुई हो,
तो उसके लिए हायोसियामस 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है स्ट्रामोनियम 30। अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस का प्रॉब्लम हो, उसके सर के दरमियान में उसको तपश महसूस होती हो और जलन महसूस होती हो, ये 2 सिम्टम्स इसके बड़े हैं, ये याद रखिए। अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस हो और उसको सर के दरमियान में तपश और जलन महसूस होती हो, तो स्ट्रामोनियम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये दिन में 6 बार यूज़ करवाइए और जब पेशेंट के सिम्टम्स कम होने लगें तो इसको सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है हेलीबोरस 30। अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस का प्रॉब्लम हो और सारे सिम्टम्स के साथ एक इसका बड़ा सिम्टम याद रखिए कि पेशेंट को दिमाग में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती हो, तो हेलीबोरस 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये दिन में 6 बार यूज़ करवाइए और जब पेशेंट की अलामत कम होने लगें तो इसको दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अगर पेशेंट की इंसेफ्लाइटिस की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होने लगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन में 4 बार यूज़ करवाइए। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है बैप्टिशिया 30। अगर पेशेंट को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती हो और वो बात करते करते सो जाता हो, तो बैप्टिशिया 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन में 4 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंसेफ्लाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक एमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें आप किसी तरह की भी अगर कोई गलती करते हैं तो वो पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप पूरे ध्यान से पेशेंट का ट्रीटमेंट कीजिए या फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। और अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। और अगर आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।